अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न अरबिक में आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं और इस्तकबाल करते हैं। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। और बहुत दिन गैप के बाद आज फिर से मैं एक न्यू लेसन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोग पिछले 13 लेसन तक पढ़ चुके थे और आज 14 लेसन को पढ़ेंगे। गुजरे लेसन में हर लेसन में मुजाफ इलाई या तो फिर कहीं मौसूफ सिफत से बने कुछ जुमला इस्मिया का ट्रांसलेशन किए थे और आज भी उसी तरह कुछ जुमला इस्मिया का ट्रांसलेशन करेंगे और समझेंगे। और सुनिए, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज लर्न अरबिक में आपको अरबिक नॉलेज सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को और देखते हैं कि इस लेसन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो दरसुर राबी अशरा के लेसन नंबर 14। तो इस लेसन में देखिए ये कुछ सेंटेंस है, इनका हम ट्रांसलेशन करेंगे और समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, हाज़ा बैतुन वासिउन। आप लोग इस टाइप का बहुत सारे सेंटेंस पढ़ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में और ट्रांसलेशन करने में। तो हाज़ा ये इसमें इशारा है, इनका मीनिंग होता है दिस। और बैतुन वासिउन, बैतुन ये मौसूफ है और वासिउन सिफत है। मौसूफ सिफत दोनों चार लिहाज से एक होते हैं, ये हम पिछले क्लास में गुजरे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको अभी भी मौसूफ सिफत के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं है तो मेरा पिछले क्लास गुजरे क्लास को देखिए और इनके बारे में नॉलेज हासिल कीजिए। तो हादा बैतुन वासिउन, बैतुन वासिउन यहाँ पर प्रेडिकेट है, खबर है, और हादा मुब्तदा है, और दोनों मिलके क्या है? जुमला इस्मिया है। तो हाजा बैतुन वासिउन, दिस इज ए वाइड हाउस। हाजा यहाँ पर मुब्तदा है यानी मारिफा है, और बैतुन वासिउन मौसूफ सिफत मिलके ये दोनों ही नाकिरा है, इसलिए खबर है, और दोनों मिलके जुमला इस्मिया है। अब देखिए नेक्स्ट, अल बैतुल वासिउ नज़ीफुन। अब अल बैतुल वासिउ ये क्या है? मौसूफ सिफत है और मारिफा है। ऊपर देखिए बैतुन वासिउन, बैतुन वासिउन नाकिरा है, इसलिए वो खबर की हालत में था, लेकिन अल बैतुल वासिउ यहाँ पर क्या है? मारिफा है, इसीलिए ये मुब्तदा है। और नज़ीफुन, नज़ीफुन ये खबर है क्योंकि ये नाकिरा है। नज़ीफुन मीन्स क्लीन होता है, साफ सुथरा। के कुशादा घर क्या है? साफ सुथरा है। तो अल बैतुल वासिउ नज़ीफुन के द वाइड हाउस इज क्लीन। कुशादा घर क्या है? क्लीन है, साफ सुथरा है। अब ज़ालिका बैतुन ज़य्यिकुन, ज़ालिका मीन्स क्या? दैट। ज़ालिका इसमें इशारा बाइद है, और ज़ालिका फॉर मस्कुलिन यानी मुजक्कर का वाहिद है। तो ज़ालिका मीन्स दैट, और बैतुन ज़य्यिकुन ये भी मौसूफ सिफत है और क्या है? नाकिरा है। और देखिए मौसूफ सिफत चारों लिहाज से एक है, हालत में, और दोनों वाहिद है, और दोनों मुजक्कर का सेगा है, और दोनों नाकिरा है। तो वो तंग घर है यानी छोटा घर है। तो दिस इज दैट, सॉरी दैट इज ए नैरो हाउस।
क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अलबैतु ज़य्यिकु क़दीरुन, क़दीरुन मीन्स गंदा, अनक्लीन या नास्टी। तो अलबैतुल ज़य्यिकु यहाँ पर क्या है, मारिफा है यानी मुब्तदा है, और क़दीरुन खबर है। अब देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है कि मौसूफ सिफत मिलके खबर भी हो रहा है और मौसूफ सिफत मिलके मुब्तदा भी हो रहा है। जब मौसूफ सिफत मिलके नाकिरा है तो वो खबर हो रहा है, और जब मौसूफ सिफत मिलके मारिफा होती है तो वो मुब्तदा हो रहा है। तो यही दिखाया गया कि मौसूफ सिफत मिलके खबर भी हो सकता है और मुब्तदा भी हो सकता है। अगर मुब्तदा करना है तो उनको मारिफा करना पड़ेगा, और अगर खबर की जगह उसको लाना है तो उनको नाकिरा में रखना पड़ेगा। तो अलबैतुल ज़य्यिकु यहाँ पर अलिफ लम लगा के मुब्तदा हो गया, फिर मारिफा हो गया, फिर मुब्तदा, और क़दीरुन ये नाकिरा है और खबर है कि तंग घर क्या है, गंदा है। तो द नैरो हाउस इज नेस्टी, या आप अनक्लीन भी कर सकते हैं, द नैरो हाउस इज अनक्लीन। तो हो गया एक क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लिल बैतिल वासी बाबुन कबीरुन। देखिए लाम आप लोग पढ़ चुके हैं कि लाम हरफ जार है, ये के लिए या का ले, का घर का या घर के या घर की या फिर घर के लिए ऐसे यूज होता है फॉर। तो यहाँ पर देखिए लिल बैतिल वासी बाबुन कबीरुन, बाबुन कबीरुन के कुसादा घर का एक बड़ा दरवाजा है। समझ में आ रहा है कि लिल बैतिल वासी कुशादा घर के लिए या कुशादा घर का एक बड़ा दरवाजा है। तो द वाइड हाउस हैज ए बिग डोर। समझ में आ रहा है कि द वाइड हाउस हैज ए बिग डोर। ए लाम हरफ जार है, इसीलिए बाइत के नीचे जेर हुआ है कि लाम हरफ जार जिस इस्म पर भी आता है उसको जेर करता है, और मजरूर के साथ साथ ए मौसूफ भी है क्योंकि अलवा से सिफत है। तो मौसूफ सिफत चारों लिहाज से एक होता है, इसलिए अलवासी पर भी जेर है, आइन के नीचे जेर हुआ है। आप लोगों को मतलब इरब समझ में आ रहा है ना, कि देखिए लम हरफ जर है और ए इस्म को मजरूर करता है, इसलिए बाइत के नीचे जेर है, और वो मजरूर के साथ साथ मौसूफ भी है, इसीलिए सिफत भी जेर हुआ है कि लिल बैतिल वासिई, बाइत के नीचे जेर है तो अल वासिई पर भी जेर होगा क्योंकि मौसूफ सिफत चारों लिहाज से एक होता है। और बाबुन कबीरुन ये खबर है। अब बाबुन कबीरुन भी मौसूफ सिफत है। बाबुन क्या है, मौसूफ है, और कबीरुन सिफत है। अब दोनों चारों लिहाज से एक है, और ये दोनों नाकेरा है क्योंकि ये खबर है। तो कुशादा घर का एक बड़ा दरवाजा है। अब नेक्स्ट देखिए, अल बाबुल कबीरु लिल बैतिल वासिई, कि अल बाबुल कबीरु के बड़ा दरवाजा कुशादा घर का है। अल बाबुल कबीरु यहाँ पर मुब्तदा है, इसीलिए मुब्तदा है इसीलिए अलिफ लाम के साथ लाया गया, मारिफा बना के लाया गया कि बड़ा दरवाजा कुशादा घर का है। तो द बिग डोर, डोर के जगह आप गेट भी कर सकते हैं इंग्लिश में, कि द बिग डोर बिलोंग्स टू द वाइड हाउस। इंग्लिश में इट मीन्स
ये सेंटेंस ऐसे ट्रांसलेशन होता है कि द बिग डोर बिलोंग्स टू द वाइड हाउस। समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब लिल बैतिल वासी, जहां पर जार मजरूर वाक्य होता है वो क्या होता है? मुताल्लिक खबर या मुताल्लिक महजूफ खबर। ये हम लोग गुजरे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग पिछले क्लास को देख सकते हैं। अब देखिए, लिल बैति ज़य्यिकी बाबुन सगीरुन, के तंग घर का एक छोटा दरवाजा है। तो द नैरो हाउस हैज ए स्मॉल डोर। यहाँ पर इबारत यानी एरब वही वाक्य है जो इस सेंटेंस में वाक्य है। तो लिल बैतिल, यहाँ पर लाम हर्फ जर है और बैत मौसूफ और अज्जय्यकी सिफत है, और दोनों मौसूफ सिफत मिलके मजरूर होके एक मुब्तदा, और बाबुन सगीरुन मौसूफ सिफत मिलके खबर, और पूरा मिलके क्या हुआ? जुमला इस्मिया हुआ। अब अल बाबु सगीरतु लिल बैति ज़य्यिकी, के द स्मॉल डोर बिलोंग्स टू द नैरो हाउस, यानी छोटा दरवाजा तंग घर का है। समझ में आ रहा है कि मौसूफ सिफत को कभी नाकिरा बनाकर भी ला सकते हैं और उनको मुब्तदा यानी मारिफा बनाकर भी ला सकते हैं। तो अलबाबु सगीरु लिल बैति ज़य्यिकी, द स्मॉल डोर बिलोंग्स टू द नैरो हाउस। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, महमूदुन, महमूदुन रजूलुन सालिहुन, के महमूद इज गॉडली मैन। महमूद क्या है? एक नेक आदमी है। महमूदुन यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, यानी इसमें आलम है, तो यहाँ पर तनबीन है, फिर भी ये मारिफा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, यानी इसमें आलम है कि नाम हमेशा मारिफा होती है। और रजूलुन सालिहुन, ये मौसूफ सिफत है। रजूलुन क्या है? मौसूफ है, और सालिहुन सिफत है, और मौसूफ सिफत मिलके खबर है कि महमूद एक नेक आदमी है। महमूद इज ए गॉडली मैन। अब नेक्स्ट, अर्रजुलु सालिहु महमूदुन। देखिए, रजुलुन सालिहुन मौसूफ सिफत को यहाँ पर खबर बना के लाया गया, और यहाँ पर मुब्तदा बना के लाया गया, यानी मारिफा के अर्रजुलु सालिहु नेक आदमी महमूद है। तो द गॉडली मैन इज महमूद। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए, महमूद इज ए गॉडली मैन और द गॉडली मैन इज महमूद। अब मौसूफ सिफत को कभी खबर बना के ला रहा है और मौसूफ सिफत को कभी मुब्तदा बना के ला रहा है। अब नेक्स्ट देखिए कि लिर्रजूली सालिही खुलुकुन हसनुन। खुलुकुन हसनुन मीन्स अच्छा अखलाक, हसनुन मीन्स अच्छा, और खुलुकुन मीन्स अखलाक। तो नेक आदमी का अच्छा अखलाक है। अब पिछले आप लोग ये सेंटेंस कैसे क्या है, लाम हरफे जार है, आप लोग पढ़ लिए। तो लिर्रजुल सालिही खुलुकुन हसनुन, द गॉडली मैन हैज ए गुड बिहेवियर। अब नेक्स्ट, अल खुलुकुल हसनु लिर्रजुल सालिही, के अच्छा अखलाक नेक आदमी का है। तो द गुड बिहेवियर बिलोंग्स टू द गॉडली मैन। अब क्लियर? इबारत यानी इरब इसी तरह है। ये सेंटेंस हम जैसे समझाया है उसी तरह ये सेंटेंस भी है, इसीलिए उम्मीद है कि आपको इबारत समझने में परेशानी नहीं होगी।
اب نیکسٹ دیکھتے ہیں ہاذا تلمیذن مجتہدن. تلمیذن مینس اسٹوڈنٹ, مجتہدن مینس محنتی. کہ ہاذا تلمیذن مجتہدن, تلمیذن یہاں پر موصوف ہے اور مجتہدن صفت ہے یعنی محنتی, کہ اے محنتی لڑکا ہے. ہاذا مبتدا ہے اور تلمیذن مجتہدن موصوف صفت مل کے خبر ہے. تو ہاذا تلمیذن مجتہدن, کہ دس از ڈیلیجنٹ اسٹوڈنٹ. ذالک تلمیذن مہملن, یعنی وہ سست اسٹوڈنٹ ہے. تو ذالک دیٹ از اے نیگلیکٹڈ اسٹوڈنٹ, یعنی ایک محنتی ہے اور ایک سست ہے. کہ وہ ذالک اس میں اشارہ بعید ہے, تو دیٹ از نیگلیکٹڈ اسٹوڈنٹ. اب نیکسٹ التلمیذ المجتہد محبوب. تو دیکھیے التلمیذ المجتہد, یہ موصوف صفت مل کے کیا ہے, مبتدا ہے, کیونکہ یہاں پر الف لام کے ساتھ معرفہ بنایا گیا ہے. اور دیکھیے موصوف صفت چاروں لحاظ سے ایک ہے. کہ محنتی لڑکا کیا ہے, قابل پسندیدہ ہے, یعنی جو محنتی لڑکا ہوتا ہے وہ محبوب ہے, پسندیدہ ہے. تو دا ڈیلیجنٹ اسٹوڈنٹ از لوابل. تو التلمیذ المجتہد یہاں پر مبتدا ہے اور محبوب خبر ہے. اب نیکسٹ دیکھیے التلمیذ المہمل مذموم, کہ محنتی نہیں سوری, یہاں پر سست اسٹوڈنٹس کیا ہے, مذموم مانے برا ہے یا نفرت کی قابل ہے. تو دا نیگلیکٹڈ اسٹوڈنٹ از ریپریہنسیبل. دا نیگلیکٹڈ اسٹوڈنٹ از ریپریہنسیبل, کہ برا ہے, جو سست اسٹوڈنٹ ہے وہ برا ہے. اب کلیئر. اب نیکسٹ خالد فلاح نشیط. خالد مبتدا ہے, خالد پروپر ناؤن ہے یعنی اس میں عالم ہے, کسی چیز کا نام ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے. تو خالد ایک چست کسان ہے. فلاح مینس کسان, فارمر. نشیط مینس چست, انرجیٹک. اب ناشتون یہ سب کسلانون یہ سب ورڈ پچھلے لیسن میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں. تو خالدن فلاح نشیطن, خالد از اے انرجیٹک فارمر. اب حامدن فلاح کسلانن, فلاح نشیطن موصوف صفت ہے. اب اسی طرح فلاح کسلانن یہ بھی موصوف صفت ہے. فلاح موصوف ہے اور کسلان صفت ہے. تو حامد از اے انیکٹیو فارمر. فلاح کسلان موصوف صفت مل کے خبر ہے اور حامد مبتدا ہے, اور دونوں مل کے جملہ اسمیہ. اب نیکسٹ دیکھیے الفلاح النشیط رجل رابح. تو دیکھیے الفلاح النشیط کو یہاں پر مبتدا میں لایا گیا کیونکہ الف لام کے ساتھ ان کو معرفہ بنایا گیا. تو چست کسان کیا ہے, ایک کامیاب آدمی ہے, نفع والا. رابح مینس جو نفع والا. تو دا انرجیٹک فارمر از اے پروسپرس پرسن, یعنی کامیاب آدمی. تو دا انرجیٹک فارمر از اے پروسپرس پرسن. اب نیکسٹ کلیئر اے سینٹینس.
अब नेक्स्ट देखिए, अल्फल्लाहुल कसलानु रजूलुन खासिरुन। अब देखिए, अल्फल्लाहुल कसलानु मौसूफ सिफत मिलके मुब्तदा, और मुब्तदा क्यों, इनको अलिफ लाम के साथ मारिफा बनाया गया, और मारिफा मुब्तदा होता है। और रजूलुन खासिरुन ये भी मौसूफ सिफत है, मौसूफ सिफत है लेकिन नाकिरा है, इसलिए खबर है कि सुस्त किसान जो है वो नुकसानदा आदमी है। तो द इनएक्टिव फार्मर इज ए लूजर मैन। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, हादिही साआतुन जदीदतुन। हादिही यहाँ पर इसमें इशारा है, इससे पहले आप हादा पढ़े, लेकिन यहाँ पर हादिही क्यों है, क्योंकि साआतुन मुअन्नस का वर्ड है, इसीलिए इसमें इशारा वाहिद मुअन्नस का वर्ड क्या होता है, हादिही होता है, इसीलिए हादिही यूज हुआ है। लेकिन इससे पहले कहा है हादा, यहाँ पर तिलमीजुन मुजक्कर है, इसीलिए इसमें इशारा मुजक्कर का जो वर्ड है वो हादा है, तो वो हादा यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर साआतुन मुअन्नस का वर्ड है, इसलिए हादिही यूज हुआ है। ये सब इन सब का क्लियर पहले क्लास में यानी गुजरे फर्स्ट सेकेंड या थर्ड लेसन में डिटेल्स में पढ़ाया गया है। तो आप लोगों को अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग गुजरे क्लास को देख सकते हैं। तो हाज़िही साअतुन जदीदतुन, हाज़िही यहाँ पर मुब्तदा है और साअतुन जदीदतुन मौसूफ सिफत है। साअतुन मौसूफ है और जदीदतुन सिफत है। मौसूफ सिफत मिलके क्या है, खबर है, और दोनों मिलके जुमला इस्मिया है। तो दिस इज ए न्यू वॉच। जदीदा नेक्स्ट, तिलका साआतुन कदीमतुन। तिलका ए इसमें इशारा बाइद है, और फेमिनाइन का सिंगुलर फॉर्म जो इसमें इशारा है वो है तिलका, यानी वाहिद मुअन्नस। तिलका मीन्स दैट। साआतुन कदीमतुन, साआतुन मौसूफ है, कदीमतुन सिफत है, और मौसूफ सिफत मिलके खबर है। तो वो पुराना घड़ी है, तो दैट इज ए ओल्ड वॉच, दैट इज ए ओल्ड वॉच। अब नेक्स्ट, अस्साअतुल जदीदतु गालियतु। अस्साअतुल जदीदतु, अस्साअतु मौसूफ है, अल जदीदतु सिफत है, और मौसूफ सिफत मिलके मुब्तदा है, क्योंकि ये मारिफा है, अलिफ लाम के साथ मारिफा लाया गया, और मौसूफ सिफत है, इसलिए देखिए दोनों चारों लिहाज से एक है, दोनों मुअन्नस है और दोनों वाहिद है, और दोनों मारिफा की हालत में है, और क्या है, दोनों मारिफा है। तो अस्साअतुल जदीदतु गालियतु, यहाँ पर गालियतु क्या है, गालियतुन होगा, यहाँ पर खबर है, नाकरा है। गालियतुन मीन्स कीमती, के नई घड़ी जो है वो कीमती है, नई घड़ी या नया घड़ी कीमती है। तो द न्यू वॉच इज एक्सपेंसिव, या द न्यू वॉच इज कॉस्टली, दोनों आप कर सकते हैं। अब अस्साअतुल कदीमतु रखीसतुन, रखीसतुन मीन्स सस्ती, तो पुराना घड़ी सस्ती है। तो द ओल्ड वॉच इज चीप, द ओल्ड वॉच इज चीप। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अस्इला यानी कुछ क्वेश्चन है, इनका आपको अरबिक में आंसर करना है। तो आयु बैतिन वासिउन, के कौन सा घर कुसादा है। अब आयु मुजाफ है और बैतिन मुजाफिलाई है, इसलिए बैतिन जेर हुआ है। तो किसके बारे में खबर देना है, बैतुन के बारे में, कि कौन सा घर कुशादा है। वासिउन यहाँ पर
वासिउन खबर है, लेकिन बैतुन बैतुन के लिए पूछ रहा है कि कौन सा घर, बैतुन के रिलेटेड यहाँ पर सवाल हो रहा है। तो यहाँ पर जिसके बारे में सवाल हो रहा है इनको हम क्या करेंगे, मुब्तदा मिलाएंगे, यानी मारिफा बनाएंगे, क्योंकि मुब्तदा जिसके बारे में खबर दी जाती है। तो यहाँ पर बैतुन के बारे में खबर देना है, इसीलिए अल बैत को हम मुब्तदा में लाएंगे, यानी अलिफ लाम के साथ मारिफा करेंगे। तो अरबिक में कैसे आंसर देना होता है ये हम गुजरे एक तमरीन में हम डिटेल्स में समझाए थे। तो आयु बैतिन वासिउन, कि कौन सा घर कुशादा है। व्हिच हाउस इज स्पेसियस, स्पेसियस या वाइड दोनों के माना कुशादा होता है। तो अलबैतुन नादिफु वासिउन। अब अपने हिसाब से आप सेंटेंस को यूज कर सकते हैं कि अलबैतुन नादिफु, नाजीफु सिर्फ यूज ही करना होगा ऐसा नहीं। अलबैतुल कबीरु, अलबैतुल सगीर, यहाँ पर वासिउन है। अलबैतुल जदीदु, अब कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अलबैतुन नज़ीफु वासिउन, के द क्लीन हाउस इज स्पेसियस, द क्लीन हाउस इज स्पेसियस। अब अय्यु बैतिन नाज़िफुन, कौन सा घर क्या है, क्लीन है, साफ सुथरा है। यहाँ पर कौन सा घर कुशादा, और यहाँ पर कौन सा घर साफ सुथरा है। व्हिच हाउस इज क्लीन। तो अलबैतुल वासिउ नज़ीफुन, अलबैतु यहाँ पर मौसूफ है, अल वासिउ सिफत है, और दोनों मिलके मुब्तदा है। यहाँ पर बैत को मुब्तदा बनाया गया क्योंकि इसके बारे में पूछ रहा है, इसलिए अलिफ लाम के साथ इनको मारिफा बनाया गया। तो अलबैतुल वासिउ नज़ीफुन, के द स्पेसियस हाउस इज क्लीन, द स्पेसियस हाउस इज क्लीन। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, अयु तिलमीजिन मुजतहिदुन, कौन सा स्टूडेंट मेहनती है। तो मेहनती आप यहाँ पर सेंटेंस का फॉर्म कैसे क्या हो रहा है आपको समझा चुके हैं। अब सिर्फ ट्रांसलेशन करते हैं कि अयु तिलमीजिन मुजतहिदुन, के व्हिच स्टूडेंट इज डिलीजेंट, व्हिच स्टूडेंट इज डिलीजेंट। तो हाज़ा तिलमिज़ु मुजतहिदुन, दिस स्टूडेंट इज डिलीजेंट। अब नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पर हाजा के जगह कुछ भी यूज कर सकते थे। अतिलमिजुल कबीरु, अतिलमिजु सगीरु, अतिलमिजु सगीरु मुजतहिदुन, यानी तिलमिज के बारे में जो भी करना है उनको मुब्तदा करना है, क्योंकि इनके बारे में आपको जवाब देना है। तो जिसके बारे में खबर देना होता है तो उनको मुब्तदा में यानी मारिफा लाना पड़ता है। तो आपको जब सेंटेंस का रूल्स पता होगा, मतलब एक सेंटेंस बनाने का, तो आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हाजा हाजा तिलमिजु मुजतहिदुन, दिस स्टूडेंट इज डिलीजेंट। अब अयु तिलमिजिन महबूबुन, कि कौन सा स्टूडेंट पसंदीदा है। तो व्हिच स्टूडेंट इज लवेबल, व्हिच स्टूडेंट इज लवेबल। तो अतिलमिजुल मुजतहिदु महबूबुन, कि यहाँ पर मेहनती लड़का पसंदीदा है। तो द डिलीजेंट स्टूडेंट इज लवेबल, द डिलीजेंट स्टूडेंट इज लवेबल। अब नेक्स्ट, अयु सातिन गालियतुन, कौन सा घड़ी कीमती है। अयु सातिन गालियतुन, तो व्हिच वॉच इज एक्सपेंसिव, व्हिच वॉच इज एक्सपेंसिव या कॉस्टली। तो अस्साअतुल जदीदतु गालियतुन, तो द न्यू वॉच इज एक्सपेंसिव। अयु साअतिन रखीसतुन, कौन सा घड़ी सस्ती है।
ayu sa'atin rakhisatun, which watch is cheap, which watch is cheap. تو الساعة القديمة رخيصة، الساعة القديمة رخيصة. یہاں پر ساعت کے بارے میں خبر دینا ہے، اس لیے الساعة القدیمة کو یہاں پر الف لام کے ساتھ مبتدا میں لایا گیا، اور رخیصۃ یہاں پر خبر ہے، اور دونوں مل کے جملہ اسمیہ ہے. تو الساعة القدیمة رخیصۃ، the old watch is cheap، the old watch is cheap. تو آج کا لیسن اتنا تک ہی تھا، لیسن 14 کا. تو آج کا لیسن کیسا لگا ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، اور اگر آپ نے ابھی بھی سبسکرائب نہیں کیے ہو تو ضرور کر دیجیے گا. اور پھر ملتے ہیں نیکسٹ لیسن کے ساتھ، نیو درس کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.